नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूपीएमपी न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक चिंतक माननीय सोबरन कबीर सर हैं। इनसे 2022 के चुनाव के बारे में पूछते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का और इस बार क्या लग रहा है 22 में कि किसकी सरकार बनने को है, किसकी पार्टी ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रही है और किसका पल्ला भारी। क्या लग रहा है सर इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव में मुख्य लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार, सबको पता है, 2017 में 324 के आसपास सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी पिछली बार पिछड़ गई थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने मैं मुख्य तौर पे समाजवादी पार्टी की रणनीति के बारे में अगर चर्चा करूं तो इस बार समाजवादी पार्टी ने जो टिकट वितरण किया है वो बहुत ज़बरदस्त घेरेबंदी कर दी है भारतीय जनता पार्टी की। कहें कि भारतीय जनता पार्टी एकदम समाजवादी पार्टी की टिकट वितरण की जो रणनीति है उसको देखकर एकदम सकपकाई हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मैं पश्चिम यूपी से शुरू करता हूँ। पिछली बार गुज्जर समाज का वोट लगभग 90% वोट वो भारतीय जनता पार्टी को गया था। अब की बार समाजवादी पार्टी ने कई बड़े गुज्जर नेताओं को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी से गुज्जर वोट खींचने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। फिर इसके अलावा आप जाट वोटों की बात करिए। पिछली बार हुआ क्या था कि 90% जाट जो है वो भाजपा के साथ गया था, लेकिन अब की बार किसान आंदोलन का प्रभाव आप समझ लीजिए या राष्ट्रीय लोकदल के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन का प्रभाव समझ लीजिए। इस बार ऐसा अनुमान है, पश्चिम यूपी के कई बड़े लोगों से मेरी बात होती है, सामाजिक चिंतकों से, राजनीतिक विश्लेषकों से मेरी बात होती है, तो वो यही कहते हैं कि जाट समुदाय का लगभग 80 से 90% वोट जो है वो अब की बार समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है वहाँ उन लोगों को जा रहा है। तो आप पिछले चुनाव के हिसाब से आप देखेंगे तो गुज्जरों का वोट, जाटों का वोट और एक और बड़ा, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जो है वहाँ के एक सैनी समुदाय के बड़े नेता आए थे, धर्म सिंह सैनी जी। वो नकुड़ से चुनाव लड़ते हैं, नकुड़ विधानसभा से। तो वो भी जो है, उनके जुड़ने से जो सैनी समाज का जो बड़ा वोट है, जो पश्चिम यूपी में एक बड़ा निर्णायक वोट माना जाता है, जाटों, गुज्जरों, जाटवों के अलावा एक और समुदाय वहाँ गिनती में भारी संख्या में दिखाई देता है, वो है सैनियों की आबादी। तो सैनी समाज भी जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से वहाँ पश्चिम यूपी की बात करें तो वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए आप पश्चिम यूपी से और आके निकलते हैं तो जो कुर्मी बेल्ट है, जिसमें ये सीतापुर हो गया, हरदोई हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, पीलीभीत हो गया, बरेली, जो सघन कुर्मी बेल्ट है, यहाँ समाजवादी पार्टी ने जो सोशल इंजीनियरिंग अपनी चलाई है उसमें मुस्लिमों को और कुर्मियों को और अन्य पिछड़ी जातियों को, ख़ास तौर पर लोध बिरादरी को, इन्होंने अब की बार जो है समायोजित करने का प्रयास किया है टिकट वितरण में देकर इन जातियों को संतुष्ट करने का। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा अगर किसी बिरादरी को पिछड़ी जाति में साधने का प्रयास किया है तो वो मेरे ख्याल से कुर्मी बिरादरी है और लोध बिरादरी है। इन दोनों बिरादरियों को अब की बार समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकट वितरण में हिस्सेदारी दी है उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिरादरियाँ अब की बार समाजवादी पार्टी की तरफ जो है बड़ी तादाद में, लगभग माना जा रहा है कि कुर्मी बिरादरी की अगर बात करें तो लगभग मेरे अनुमान है कि 70 से 80% कुर्मी बिरादरी अब की बार समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रही है। जिस हिसाब से कई लोगों से जो बात करने पर पता लगता है, कई क्षेत्रों में बात करने में, कि क्षेत्र के विद्वानों से, राजनीतिक सामाजिक चिंतकों से जो मैं चर्चा करता हूं, उस पे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुर्मी बिरादरी भी जो है लगभग 70-80% कुर्मी बिरादरी का वोट अब की बार समाजवादी पार्टी को जाएगा। वहीं लोधों की अगर बात करें, लोध देखिए, क्योंकि भाजपा से कल्याण सिंह एक ज़माने में लोधों के बड़े नेता हुआ करते थे, अब वो दिवंगत हो गए हैं, तो उनकी वजह से, और उमा भारती जी, ये दोनों लोध मुख्यमंत्री देने की वजह से बीजेपी से लोध समुदाय जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाता था। लेकिन योगी बाबा जी की जो सरकार थी, उन्होंने पिछड़ी जातियों की जो घनघोर उपेक्षा की है अपने 5 साल में, अपने शासनकाल में, इससे लोध बिरादरी भी उनसे नाराज़ है, उनकी कार्यशैली से नाराज़ है। उनको भी लगता है कहीं ना कहीं कि पिछड़ी जाति के साथ तो अन्याय, अपमान और तिरस्कार
झेला ही पिछड़ी जातियों ने। लोध बिरादरी ने भी बाबा जी के 5 साल का जो शासन हुआ है, लोधों को देखिए आप 75 ज़िले हैं यूपी में, कोई ज़िला उठा के देख लीजिए जहाँ एक ज़िले में लोध कुट किसी को डीएम बनाया हो, किसी को एसपी बनाया हो, किसी को यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बना दिया हो, किसी को प्रोफेसर बना दिया हो। तो लोधों को भी कहीं ना कहीं उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग इतना वोट देते हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी तो उनको शासन सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, उनको ऐसा लगता था। लेकिन योगी बाबा जी की सरकार में किसी को कुछ नहीं मिला है। यहाँ तक कि जो कल्याण सिंह जी के जो पूर्व मुख्यमंत्री जो कल्याण सिंह हैं, उनके जो नाती हैं संदीप सिंह, उनको भी देखिए एक छोटा सा मंत्रालय देके और उनको ऐसे ही 5 साल एकदम टहलाते रहे। कोई उनके नाम पे कोई बहुत रिमार्केबल चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके नाम पे कहा जाए कि नहीं संदीप भाई की किसी सरकार में चलती थी। थाने चौकियों में भी लोधी समाज के नेताओं की चलती बंद हो गई। जैसे अभी प्रदेश में माहौल है और पार्टी के लोग नेता कुछ बोल रहे हैं कि हिंदू बना मुस्लिम चुनाव होना है इस 22 का, तो उसमें क्या लग रहा है? पूरा चुनाव अब की बार मौर्य जी ने देखिए नारा दिया ना, मौर्य जी बोले कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी चाह के पूरा प्रयास कर रही है कि ये चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाए। लेकिन ये चुनाव योगी जी ने इसीलिए नारा भी दिया था, ये चुनाव 80 बनाम 20 के बीच का चुनाव है। मैंने 80% वो सोच रहे थे कि हिंदू और 20% मुसलमानों, 80 और 20% के खिलाफ चुनाव है। 80% लोगों का 20% लोगों के खिलाफ का चुनाव है। लेकिन मौर्य जी ने जो 15-85 का नारा दे दिया है, इससे उनका हिंदू मुस्लिम वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा है। पूरा चुनाव जात पर होने जा रहा है। हर जाति जो है इस समय हिंदू की कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, सारे लोगों का हिंदू होने का जो भ्रम था वो सब दूर हो गया। लोगों का ये मानना है कि हिंदू तो हम बाद में हो लेंगे, पहले हमें अपनी पेट तो भर जाए हमारा, पहले हमें रोटी तो मिल जाए, नौकरी तो मिल जाए, शिक्षा तो मिल जाए, रोज़गार तो मिल जाए। आज कल प्रयागराज में देखिए दौड़ा के पुलिस वालों ने जो नौकरी की मांग करने वाले छात्र थे उनको मारा गया है। अब उन छात्रों से पूछिए कि आप हिंदू थे, वो तो सब पिटने वाले सारे हिंदू हैं। लगभग 99% छात्र हिंदू होंगे जो पिट रहे थे, जिनको पुलिस ने लाठियों से मारा। अब उन छात्रों को आप समझाइए, लाख समझाते रहिए कि साहब चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप वोट दे दीजिए, उनको वो बिल्कुल नहीं वोट करने जा रहे हैं। एकदम भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त लहर चल रही है और इतनी भयानक लहर चल रही है कि देखिए इनका हाल, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आज आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, डबल डिजिट की पार्टी होने वाली है, 100 पार नहीं जाएगी। ये डबल डिजिट में आने वाले हैं, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। बहुत इनके विरोध में हवा चल रही है। आप हर बिरादरी, आप कुर्मियों को पूछिए, कुर्मी बिरादरी इनके खिलाफ़ है। लोधों को पूछिए, लोध बिरादरी इनके खिलाफ़ है। मैं उन बिरादरियों का नाम ले रहा हूं जिन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था। आप गुज्जरों को पूछिए, गुज्जरों के खिलाफ़ भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़े काम कर दिए हैं। एक तो पृथ्वीराज चौहान को ये ज़बरदस्ती ठाकुर बता रहे हैं, जबकि गुज्जरों को कहना है कि वो गुज्जर राजा हुआ करते थे। मेहर भोज के नाम पे उन्होंने, जो गुज्जर सम्राट मेहर भोज थे, उनको भी उन्होंने ठाकुर बिरादरी का बताना शुरू किया। और कहीं कहीं उनके नाम पर जो चौक चौराहे पे मूर्तियाँ लगी होती थी वहाँ पर गुज्जर सम्राट लिखा होता था, तो उन्होंने गुज्जर शब्द मिटा दिया। इससे गुज्जरों में बहुत नाराज़गी है। तो गुज्जरों का वोट भी जो है अब की बार भाजपा के खिलाफ जा रहा है। जाट कम्युनिटी ने तो अपना मूंछ का सवाल बना लिया है भाजपा को हराना। उन्होंने कहा है कि नहीं, हमारे तो जीवन मरण का प्रश्न है। अगर जाटों ने एकदम ठान लिया है कि नहीं, अब की बार भाजपा को ठिकाने लगा दिया जाएगा। तो जाट बिरादरी, गुज्जर बिरादरी हो गया, लोध बिरादरी हो गया, कुर्मी बिरादरी हो गई, निषाद समुदाय भी जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रहा है। निषादों की, उन्होंने जिस तरह से योगी बाबा ने निषादों की नाव तोड़वाई हैं बनारस में, उससे भी पूरे प्रदेश की, और फूलन देवी का जिस तरह से अपमान जगह जगह किया है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि निषाद बिरादरी जो है वो भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है। इसके अलावा अन्य अति पिछड़ी जो जातियां हैं, उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर हम लोग, चूँकि ऐसा माना जाता है कि अति पिछड़ी जातियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में वोट करती हैं,
लेकिन उनको लगता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो हम लोगों को कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप अति पिछड़ी जातियों का सारा डेटा उठा के देख लीजिए, किसी एक अति पिछड़ी जाति का जो है योगी जी ने कहीं डीएम बनाया हो, कहीं एसपी बनाया हो, तो आप देखिए उन बिरादरियों में भी भारी निराशा है। इन लोगों ने केवल योगी सरकार जो है एकदम ठाकुरवाद फैलाया है। यहाँ तक कि बीजेपी का कोर वोटर ब्राह्मण भी नाराज़ है। योगी सरकार ने जिस तरह से इनकाउंटर करवाया है ब्राह्मणों का, उन लोगों में भी नाराज़गी है। वो लोग भी अब की बार बाबा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। आप पूरे मध्यांचल की बात कर लीजिए, अवध बेल्ट की बात कर लीजिए, आप ये सोचिए कि योगी जी जो बार बार राम का नाम लेते हैं, राम 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 करते हैं। अयोध्या में चुनाव लड़ने की जब चर्चा हुई तो योगी जी को उन राम पे भरोसा नहीं रहा। योगी जी भाग गए और गोरखपुर चले गए। आप ये समझ लीजिए कि उनको भी जब अपने राम पर विश्वास नहीं है तो उत्तर प्रदेश की 25-23 करोड़ जनता जो है वो कैसे योगी जी पे विश्वास कर ले, जिसको खुद राम पर विश्वास नहीं है। जो राम 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 की बात तो 50 घंटे राम मंदिर चिल्लाते हैं, दिन में 24 घंटे चिल्लाते हैं, लेकिन उनको भी भरोसा नहीं है, उसी राम पे भरोसा नहीं है जिसका वो 24 घंटे नाम लेते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जो है ऐसा माहौल बन चुका है, लगभग सारी पिछड़ी जातियां अब की बार भाजपा के खिलाफ लामबंद हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मणों का एक बड़ा हिस्सा जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद है। ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव एकदम जातियों का चुनाव हो गया है। सब अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया है, 15 बनाम 85 हो गया है, और उस 15 में भी बंटवारा हो गया है। ब्राह्मण जो है वो अब की बार योगी बाबा के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रहा है। आप देख लीजिए भाई, ब्राह्मण सवाल करता है ना कि खुशी दुबे का क्या, जिसकी 2-3 दिन पहले शादी हुई, उसका क्या है, उसका क्या अपराध था कि उसको आज जेल में डाल दिया गया है। बाबा जी ने जिस तरह से अपनी जातीय नफरत के चलते ब्राह्मणों का अपमान किया, पिछड़ों का अपमान किया, पिछड़ी बिरादरी के इतने बड़े नेता बताइए, उनको डिप्टी सीएम बनाया, हालांकि केशव मौर्य, उनको बताइए स्टूल पे बिठाया गया। इससे पूरे प्रदेश का कुशवाहा मौर्य बिरादरी जो है, पूरे प्रदेश की कुशवाहा मौर्य बिरादरी नाराज़ है। उनको लगता है कि उनके इतने बड़े नेता को जो है स्टूल पर बिठाकर योगी जी ने उनका अपमान किया। जहाँ तक रही यादवों की बात है, योगी जी जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने अखिलेश यादव का बंगला धुलवाकर अपनी जो घृणित मानसिकता थी पिछड़ी जातियों के प्रति, वो उन्होंने साफ साफ बता दी है, जाहिर कर दी है कि उनके मन में, उनके दिल में और उनके दल में पिछड़ों के प्रति किस तरह से नफ़रत भरा माहौल है। वो भी उन पिछड़ों से नफ़रत करते हैं, उनका दल भी पिछड़ों से नफ़रत करता है, तभी पिछड़ी जातियों को हिस्सा नहीं देता है। 27% नौकरियां, वैसे भी पिछड़ी जाति की आबादी माना जाता है कि 55-60% है, और उस पिछड़ी जाति को केवल 27% आरक्षण मिलता है। और उस 27% में भी बाबा जी ने जिस हिसाब से 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 22,000 पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय किया, 22,000 पिछड़ी जातियों के जो अभ्यर्थी थे, जो टीचर बन सकते थे, उनके साथ अन्याय करके उनको हटाया गया, और वो न्याय मांगने निकले तो 20 बार कम से कम उन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो इस सब का जो है, उसमें एक कुशवाहा बिरादरी की एक लड़की थी, उसका इतना पुलिस ने उसको इतना मारा कि उसकी पैर की हड्डी टूट गई। पिछड़ी बिरादरियों के लोग अच्छी तरह समझ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जो है वो विशुद्ध पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। और ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के विरोधी, तो ये खुले तौर पे कहते ही हैं कि हम लोग हैं। तो देश की लगभग 80%, 85% आबादी अब की बार इनके खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। जैसे अभी पिछली चुनाव राम मंदिर के नाम पर लड़े थे जी, ये चुनाव अभी मथुरा के चल रहे हैं, मथुरा काशी के नाम पर लड़ रहे हैं, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा मथुरा काशी की? मैंने बोला ना, भगवान को, अगर भगवान पर इनको इतना विश्वास होता तो क्यों योगी जी अगर मथुरा या काशी या अयोध्या के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो योगी जी क्यों नहीं खुद ट्राई कर लेते हैं? वो आके मथुरा से चुनाव लड़ लें, बोल रहे थे कि अयोध्या से चुनाव लड़ लें। नहीं, जैसे मथुरा की पहले पिछली बार राम मंदिर से हिंदू उनके पास पहुंच गए थे, अब बोल रहे हैं मथुरा से भी हिंदू हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हम। तो योगी जी को चेक कर लेना चाहिए ना, वो मथुरा से खुद लड़ लें। अगर उनको लगता है कि हिंदू हमारे साथ है, मथुरा से चुनाव लड़ लें। वो मथुरा से जाटों के डर से भाग गए, अयोध्या में वो कुर्मियों और ब्राह्मणों के डर से भाग गए, बनारस में कुर्मियों के, यादवों के और अन्य पिछड़ी जातियों के डर से बनारस में चुनाव नहीं लड़ सकते। ये अंततः देखिए गोरखपुर गए हैं, और गोरखपुर में भी निषाद समाज और पिछड़ी जाति के लोग इनको मिलकर हराएंगे। इन्होंने जितना अत्याचार पिछड़ी जाति पे किया है, शायद ही कोई पिछड़ी जाति होगी जो योगी आदित्यनाथ को वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। चलिए, धन्यवाद सर। ये हमारे साथ
सामाजिक चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक सोबरन कबीर सर थे, और इन्होंने से हमने जो बात की और इनका जो अनुभव है वो उन्होंने अपने चैनल पे बताया। इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद।